नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आत्मकथ्य कविता जिसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद। इसमें कवि ने कहा है कि कवि ने आत्मकथा के बारे में बोला है। आत्मकथा, मेरी जो आत्मकथा है उसके बारे में मैं क्या लिखूं, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं है ही नहीं कि जिनका मैं वर्णन आपके सामने कर सकूं। तो इसमें पहला पद्यांश है, मधुक गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आधी। इसमें जो कवि है मधु को मन रूपी भंवरा, जो मधु को मन रूपी भंवरा जो यहाँ पे कहा है, मधु का मतलब होता है भंवरा। तो यहाँ पर कवि ने जो है मन को ही क्या बोला है, भंवरा। तो कवि कहता है कि मन रूपी जो भंवरा है वो गुंजार करके, गुनगुना करके अपनी न जाने कौन सी कहानी कह जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती देखी जा सकती हैं। यानी यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये है कि जो कवि है उसका जो जीवन है वो जो है जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, और जो उसकी जो जीवन रूपी जो वृक्ष है उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ चुकी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवन रूपी इतिहास में आकाश, जो अनंत नीलिमा है उसको आकाश बोला है कि आकाश रूपी जो जीवन का इतिहास है, लोग जो हैं उसके बारे में यानी अपने बारे में वर्णन करते रहते हैं और अपना ही मजाक उड़ाते रहते हैं। यानी अपने बारे में लिख करके न जाने कितने ही लोगों ने अपना मजाक उड़ाया है, अपना उपहास करवाया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब कवि कहता है अगर तुम इतने पर भी यह कहते हो कि अपने बारे में लिखो, तो मैं अपने बारे में लिखता हूँ, सुना दूँगा कि जो है मेरे जीवन में कितनी दुर्बलताएं हैं, कितनी कमजोरियां हैं, मेरे जीवन में कितनी कमियां हैं, उनका वर्णन मैं कर दूँगा। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम ये सब सुन कर के सुख पाओगे कि जो ये मेरे जीवन रूपी गागर है, गागर मतलब जैसे घड़ा होता है, तो जीवन रूपी जो मटका है उसको बोला है कि जो मेरे जीवन है वो भाव रहित है, मेरे जीवन में कोई भाव नहीं है। ये जो मेरा जीवन जो है, जीवन की जो गागर है वो क्या है, खाली है। रीति का मतलब होता है खाली। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुमको खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब कवि कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जीवन जो है वो खाली है, वो भावहीन है, तो क्या पता तुम अपने आप को ही उसका जिम्मेदार समझो कि मेरा रस लेने वाले, यानी मेरे जीवन से प्राप्त करके तुम जो है अपने जीवन में खुशियाँ भरने वाले हो। यानी जो मेरे जीवन में जो दुख के पल आए हैं, कहीं तुम अपने आप को ही उसका जिम्मेदार ना समझो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यही तो विडंबना है कि मैं अपनी सरलता, मैं अपने सीधेपन की का जो है मजाक उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो मैंने भूल की है या फिर जो और लोगों ने मुझ पर व्यंग किए हैं, क्या मैं उनके बारे में बताऊं? भी मैं अपनी जो मैंने मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी भूल की है, मैं उनका वर्णन करूं, या जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने मुझे दुख दिया है, या फिर मैं उनका वर्णन करूं।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि कहता है कि मेरे जीवन में थोड़े से जो उज्ज्वलता के जो पल आए थे, जो खुशी के जो पल आए थे, क्या मैं उनकी कथा उन मधुर चांदनी रातों यानी उन सुख के पलों की जो बात है वो आप लोगों को बता दूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मेरे जीवन में जो थोड़े से जो पल आए थे, जो खुशी के पल आए थे, क्या मैं उनके बारे में तुम्हें बता दूं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके जो भाग गया। अब कवि कहता है कि उस सुख का वर्णन करूं जो मेरे स्वप्न में आया, मतलब जो थोड़े से पल जो हैं जो सुख के मेरे जीवन में आए, क्या मैं उनका वर्णन करूं? जो मेरी आँख खुलते ही मुझसे दूर भाग गया, यानी जब तक मैं उसको आलिंगन क्या होता है, जैसे हम मिलते हैं ना एक दूसरे से, उसको आलिंगन बोलते हैं। जो भी मेरे गोद में आते आते और मुस्कुरा करके जो मुझसे दूर भाग गया, यानी थोड़ा सा पल जो सुख का मेरे जीवन में आया था वो भी मेरे जीवन में नहीं रहा, वो भी मुस्कुरा करके मुझसे दूर भाग गया, चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब कवि यहाँ पर कहता है कि जिसके अरुण कपोल यानी अरुण का मतलब होता है लाल, कपोल होता है गाल, मतवाली यानी मस्त कर देने वाली सुंदर छाया, यानी जिसके लाल गालों की सुंदर छाया, यानी लाल गालों की लाली, सुंदर छाया मतलब लाली, अनुरागनी उषा जो प्रेम से भरी हुई जो सुबह है, निज सुहाग मधुमाया, वो भी अपने सुहाग की जो निशानी है वो भी मेरी प्रियतमा के लाल गालों से ही प्राप्त करती थी। यानी जो मेरी प्रियतमा है, यहाँ पर अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी के बारे में कवि कहता है भी मेरी पत्नी जो है इतनी सुंदर थी कि उसके जो लाल गाल हैं उनकी लाली, जो सुबह की जो लाली प्रेम भरी जो सुबह होती है वो भी अपने सुहाग की निशानी मेरी पत्नी के लाल गालों से ही प्राप्त करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पति की पंथा की। अब कवि कहता है कि उसकी स्मृति मतलब यादें, पाथे मतलब उसका सहारा, भी उसकी यादें ही मेरा सहारा बनी हैं। थके पथि की पंथा की, पथि के होता है यात्री, पंथा मतलब उसकी सहायता करने वाली, उसकी जो सहचरी। अब कवि कहता है कि उसी की यादें जो है अब इस यात्री का सहारा बनी हुई हैं। भाई मेरे पत्नी की जो यादें हैं बस वही मेरे जीवन में है, बाकी कुछ भी नहीं है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा यानी जो है रजाई होता है, जीवन रूपी कंथा बोला है यहाँ पे, जीवन रूपी रजाई। अब कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी रजाई की सीवन उधेड़ कर के तुम क्या देखोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, क्यों देखोगे उसको। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, ये मेरा जीवन कैसा है, छोटा सा है, और इसकी जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं उसको मैं आज तुमको कैसे सुना दूँ। क्या यह अच्छा नहीं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि भी मैं औरों की ही सुनता रहूं और अपनी ना कहूं, मौन रहूं यानी चुप रहूं, यानी अपने बारे में मैं कुछ भी ना कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, जो मेरी आत्मकथा है वो तो भोली भाली है, उसको सुन करके भला तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी तो समय भी नहीं आया क्योंकि अभी जो मेरा दुख है अभी तो सोया पड़ा है। जब तक ये सोया पड़ा है तब तक मेरी जो आत्मकथा है वो लिखने का कोई समय नहीं है, अभी समय भी नहीं आया। तो कवि जो एक है ये कहता है कि अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय नहीं आया। तो ये थी बच्चों आपकी कविता आत्मकथा, जिसके कवि थे
श्री जयशंकर प्रसाद जी। आप इसको पूरा सुनिए और इसके प्रश्नोत्तर याद कीजिए। धन्यवाद।